डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक नया क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का लेकर के हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंपुटेशन से संबंधित जो प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में उनको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। श्री गणेश दो आवासीय मकानों के स्वामी हैं। प्रथम मकान का निर्माण कार्य 1 जनवरी 95 को प्रारंभ हुआ तथा ये 31 दिसंबर 98 को बनकर तैयार हो गया। उसने इस मकान के निर्माण हेतु 1 जुलाई 97 को 2 लाख का ऋण लिया था, 10% ब्याज की दर से। इस ऋण का आधा भाग 2002 को चुका दिया। इसका मतलब 2 लाख का लोन था, आधा 1 लाख चुका दिया, तो इस समय आउटस्टैंडिंग है 1 लाख का, 10% ब्याज की दर है। मकान कंप्लीट होने से पहले के ब्याज की कटौती नहीं दी जाएगी, क्योंकि मकान 98 में बन के तैयार हो चुका है और ये कटौती जिस गत वर्ष में मकान बनता है उस गत वर्ष सहित 5 वर्षों में ही स्वीकृत की जाती है, तो वो 5 वर्ष का टाइम निकल चुका है। इसलिए 1 लाख रुपए पर 10% की दर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इसकी हम कटौती देंगे। इस मकान को 2,500 रुपये प्रति माह की दर से किराए पर दे रखा है, मीन्स ये लेट आउट हाउस है। 31 जनवरी 2020 को किराएदार ने मकान खाली कर दिया तथा 31 मार्च तक मकान खाली रहा, मतलब फरवरी और मार्च 2 महीने खाली रहा। तो स्टेप थर्ड में रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड 2 महीने का लेस कर लेंगे। किराएदार से दिसंबर 19 और जनवरी 20 का किराया भी वसूल नहीं हो सका है। किराएदार से 2 महीने का किराया वसूल नहीं हो सका है तो ये कहलाएगा अनरियलाइज्ड रेंट, और आप जानते हैं अनरियलाइज्ड रेंट को स्टेप सेकंड में एनुअल रेंट में से घटाया जाता है। तो स्टेप सेकंड की जब आप वैल्यू लेंगे तो 2 महीने का अनरियलाइज्ड रेंट वहां पर 5,000 रुपये घटाना पड़ेगा। इस मकान के संबंध में अन्य विवरण दे रखे हैं। नगर पालिका कर नगर पालिका मूल्य का 10% है, ये दे रखा है। म्यूनिसिपल टैक्स 2750 रुपये है और ये नगर पालिका मूल्य का 10% है। तो नगर पालिका मूल्य अगर मुझे निकालना होगा तो 2750 इंटू 100/10 कर दूंगा, मीन्स 27,500 रुपये नगर पालिका मूल्य हो जाएगा। 10 रुपये टैक्स लगता है तो नगर पालिका मूल्य 1 रुपये, वो 100 रुपये, 1 रुपये होगा तो 100/10 और 2750 है तो 27,500 हो जाएगा। क्वेश्चन में नगर पालिका मूल्य नहीं दे रखा था तो हमने यहाँ से ले लिया उसको 27,500। बीमा प्रीमियम चुकाया, भूमि का किराया आउटस्टैंडिंग है, राज्य सरकार को हाउस टैक्स अभी आउटस्टैंडिंग है। आप जानते हैं कि इन खर्चों का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते समय। गत वर्ष 18-19, अभी अपन लोग जब बात कर रहे हैं तो 19-20 है हमारे लिए गत वर्ष। ये कह रहे हैं 18-19 मतलब गत वर्ष से पूर्व के गत वर्ष में नगर पालिका टैक्सेस का भुगतान नहीं किया था, अतः इस वर्ष 2 वर्षों के नगर पालिका करों का भुगतान किया गया है। 2 वर्ष का नगर पालिका टैक्स चुकाया है, 1 वर्ष का 2750 है तो 2 वर्ष का 5,500। और आप जानते हैं नियम ये है कि जितना भी नगर पालिका टैक्स मालिक के द्वारा चुकाया जाएगा वो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटा देंगे, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो। तो जीएबी से 5,500 रुपये आपको घटाना होगा। आगे कहते हैं दूसरे मकान का प्रयोग स्वयं के रहने के लिए किया जाता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की आप जानते हैं एनुअल वैल्यू अपन निल लेते हैं।
इस मकान का निर्माण 31 मार्च 17 को प्रारंभ हुआ और ये 31 दिसंबर 2019 को बनकर तैयार हुआ। मकान 31 दिसंबर 19 को पूर्ण हुआ। तो कौन सा ईयर चल रहा था? ईयर हमेशा इनकम टैक्स में अप्रैल टू मार्च होता है। 31 दिसंबर 19 को तैयार हुआ है, इसका मतलब ये तैयार हुआ है 19 और 20 में, और 19-20 की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी वर्ष मकान पूर्ण हुआ है 19-20 में। इस मकान के निर्माण के लिए 60,000 रुपए का ऋण 1 अप्रैल 18 को 12% की दर से लिया था। 31 मार्च 20 तक ब्याज व मूलधन किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया। हम जानते हैं कि ब्याज की कटौती देय आधार पर स्वीकृत की जाती है। ब्याज का आपने भुगतान किया है या नहीं किया, मुझे उससे मतलब नहीं होता है। जो भी आउटस्टैंडिंग लोन होगा, बकाया ऋण होगा, उस पर हम ब्याज की गणना कर लेते हैं। तो 60,000 का लोन था, 12% की रेट से 7,200 रुपये तो करंट ईयर का ब्याज घटाना ही घटाना है। इस मकान का नगर पालिका मूल्य 40,000 है। चूंकि स्वयं निवास के मकान की एनुअल वैल्यू डायरेक्ट नील ली जाती है, तो अब उसका नगर पालिका मूल्य, म्यूनिसिपल टैक्स या बीमा प्रीमियम कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं होता है, एनुअल वैल्यू नील है। सेकंड हाउस चूंकि इसी गत वर्ष में पूर्ण हुआ है और लोन लिया था इन्होंने, देखिए 1 अप्रैल 18 को, और कंप्लीट हुआ 1 अप्रैल 18 का मतलब उस समय ईयर चल रहा होगा 18-19, और मकान कंप्लीट हुआ है 19-20 में। नियम यह है कि जिस गत वर्ष में मकान पूर्ण हो, मतलब 19-20, उससे ठीक पहले की 31 मार्च, 19-20 से ठीक पहले की 31 मार्च कौन सी होगी? 31 मार्च 19। लोन की तारीख से 31 मार्च 19 तक का जो ब्याज होता है वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, निर्माण पूर्ण होने से पूर्व की अवधि का ब्याज। इस अवधि का जो ब्याज होगा उसकी हम गणना कर लेंगे और उसको 5 वर्षों में बराबर बराबर बांट के अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यह मकान चूंकि इसी गत वर्ष 19-20 में पूर्ण हुआ है, तो पहली किस्त तो 19-20 में, बाकी की 4 किस्तें अगले 4 वर्षों में स्वीकृत की जाएंगी। तो यह था क्वेश्चन। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। चूंकि पहला मकान किराए पर है, तो कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हेडिंग कॉमन ही होता है सारे क्वेश्चन में, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 है। 2021 में गणना कर रहे हैं और गणना के लिए जो इनकम लेते हैं वो 19 और 20 की लेते हैं। तो चूंकि किराए का मकान है पहला, तो म्यूनिसिपल वैल्यू स्टेप फर्स्ट में, और फेयर रेंट विच एवर इज हायर वट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। नगर पालिका मूल्य, उचित किराया, दोनों में जो ज़्यादा हो लेकिन प्रमाप किराए से अधिक न हो। क्वेश्चन में उचित किराया और स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा है, नगर पालिका मूल्य भी नहीं दे रखा था, लेकिन नगर पालिका टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% चार्ज किए जाते हैं, टैक्स बता रखा था, तो उसके बेस पर मैंने 100/10 करके म्यूनिसिपल वैल्यू निकाल ली और वो आ गई 27,500। स्टेप सेकंड में आप लेते हैं एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, न वसूल किराया। इस मकान को किराए पर दिया है इन्होंने 2,500 रुपये प्रति माह की दर पे, तो 2,500 1 महीने का है तो साल का हो गया 30,000 एनुअल रेंट। 2 महीने का किराया किराएदार से वसूल नहीं हुआ है, दिसंबर और जनवरी का, तो 2 महीने का 2,500 की रेट से 5,000 न वसूल किराया है। एनुअल रेंट 30,000 माइनस अनरियलाइज्ड रेंट 5,000, 30,000 में से 5 घटा दिए तो स्टेप सेकंड में वैल्यू आ गई 25,000। चूंकि मकान खाली भी रहा है, तो अब स्टेप फर्स्ट और सेकंड में जो अधिक वाली अमाउंट होगी वो
बेस वैल्यू कहलाएगी। तो बेस वैल्यू हो गई 27,500। क्वेश्चन में बता रखा था 31 जनवरी 2020 को किराएदार ने मकान खाली कर दिया और मार्च 20 तक खाली रहा है। तो फरवरी और मार्च 2 महीने खाली रहा। तो लेस कर दीजिए बेस वैल्यू में से रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड 2 महीने का 2,500 इंटू 2 बराबर 5,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई 22,500। लेस कर दिया आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर। 2 वर्षों का नगर पालिका कर मालिक के द्वारा इस वर्ष चुकाया गया। 1 साल का है 2750, तो 2 साल का हो गया इंटू 2 5,500। जीएबी में से म्यूनिसिपल टैक्स जब आप घटाते हैं तो जानते हैं बैलेंस जो होता है वो कहलाती है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू आ गई 17,000। वार्षिक मूल्य में से 2 कटौतियां स्वीकृत की जाती हैं। पहली कटौती फिक्स है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। 17,000 का 30% 5,100। इस मकान के लिए 2 लाख का लोन लिया था, आधा आप 2002 में मूलधन चुका चुके हैं। तो अब जो लोन की बकाया अमाउंट है वो 1 लाख है। 10% ब्याज की दर है। तो करंट ईयर का 1 लाख पर 10% की दर से इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 10,000। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी क्योंकि मकान 98 में ही बनकर तैयार हो गया है और ये कटौती जिस गत वर्ष में मकान पूर्ण हो उस वर्ष को शामिल करते हुए अगले 5 वर्षों में ही स्वीकृत की जाती है। तो वो टाइम तो निकल चुका है, इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों को आपने वार्षिक मूल्य में से घटा दिया 15,100। बैलेंसिंग फिगर में आ गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस, किराए के मकान से कर योग्य आय 1,900 रुपये। दूसरा मकान क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि स्वयं निवास के काम में आता है। तो जो मकान स्वयं निवास के काम में आए उसकी एनुअल वैल्यू डायरेक्ट निल लिखी जाती है और इसमें से सिर्फ हम एक ही छूट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट कैलकुलेट करने के लिए नीचे वर्किंग नोट दे रखे हैं, पहले उनको पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट मकान के बारे में तो सीधा सही लिखा है, इंटरेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट हाउस इज अलाउएबल ओनली फॉर प्रीवियस ईयर। द इंस्टॉलमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन का तो मिलेगा नहीं, टाइम निकल चुका। द इंस्टॉलमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हैव ऑलरेडी बीन अलाउड एज डिडक्शन, पहले दी जा चुकी होगी। अब 1 लाख का लोन है, 10% की दर से 10,000 के ब्याज की छूट पहले मकान पे हमने स्वीकृत कर दी। दूसरा मकान चूंकि इसी गत वर्ष में पूर्ण हुआ, लोन पिछले गत वर्ष में ले लिया था, तो करंट ईयर में 60,000 पर 12% की दर से इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 60,000 इंटू 12%, 7200 छूट तो देनी ही देनी है। प्लस मकान कंप्लीट हुआ है उससे पहले के ब्याज की 1/5 भाग की छूट और देनी है। वो आप कैसे निकालते हैं, नियम आपको पता है। जिस गत वर्ष में मकान पूर्ण हो, कब हुआ 19-20 में, इससे ठीक पहले की 31 मार्च मतलब 31 मार्च 19, लोन लेने की तारीख से इस 31 मार्च 19 तक का जो भी ब्याज बनेगा उसको 5 बराबर भागों में बांटकर आपको छूट स्वीकृत की जाएगी। तो लोन कब लिया था, 1 अप्रैल 2018 को। तो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 19 तक का जो ब्याज बनेगा ये 1 साल का पीरियड हो गया। इस 1 साल का जो ब्याज होगा उसको 5 भागों में बराबर बराबर बांट के छूट देंगे। तो 60,000 इंटू 1 साल का है तो 12% 7,200 और 1/5वां हिस्सा हो गया 1,440 रुपये। 1,440 रुपये तो हो गया इंटरेस्ट ऑफ
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड प्लस इंटरेस्ट ऑफ करंट प्रीवियस ईयर 7,200, टोटल छूट हो गई 8,640। स्वयं निवास के मकानों पर ब्याज की लिमिट के बारे में आप जानते हैं। 90 मार्च 99 तक लोन लिया है तो 30,000, इसके बाद 2 लाख है कुछ कंडीशंस के साथ। लेकिन अपना तो ब्याज 8,640 ही बना, तो एनुअल वैल्यू में से लेस कीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन 8,640। बैलेंसिंग फिगर में आ गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस -8,640। हाउस प्रॉपर्टी हेड की टोटल इनकम कितनी है? टैक्स के लिए तो हमें टोटल इनकम चाहिए, तो जितने भी मकान हैं उन सभी मकानों की इनकम को जोड़ लीजिए। तो पहले मकान से 1,900 रुपये प्लस में थी, दूसरे मकान से माइनस में 8,640 है। इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड से हमें लॉस हो रहा है 6,740 रुपये का। इस लॉस को बाकी और इनकम से हम सेट ऑफ कर लेंगे ताकि हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। तो इस तरह से हाउस प्रॉपर्टी का हम लोगों ने आज चैप्टर कंप्लीट किया है। इसके थ्योरेटिकल प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस किया, साथ ही 2-3 क्वेश्चन लेकर के जो प्रोविजंस हैं उनको मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अब आप लोग इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स हैं उनको रीड आउट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब किसी और टॉपिक पे आप लोगों से बात करूँगा। थैंक यू।